हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, सुप्रभात। आज है 24 अप्रैल। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है आज की बड़ी शिक्षा विभाग से बड़ी खबरें। कटारा आरपीएससी सदस्य किसकी सिफारिश से बना जांच हो पायलट। पूर्व डिप्टी सीएम को फिर से अपनी सरकार पर हमला। पेपर लीक, अनुशासन, भ्रष्टाचार पर वार, लेकिन केंद्र में गहलोत। पेपर लीक करने वाले बाबूलाल कटारा को आरपीएससी सदस्य किसने बनाया, किसकी सिफारिश पर बनाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नींबू दूध, मैंने दोनों गहलोत वसुंधरा के बीच मलिभक्त की बात कहाँ की थी, फिर नींबू और दूध की बातें क्यों हो रही है। भ्रष्टाचार, हमने पटवारी पर या अधिकारी पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनुशासन, 25 सितंबर को विधायकों के समानांतर मीटिंग करना तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आदेशों की अवहेलना थी, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। रंधावा, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा संजीदा व्यक्ति हैं, वे सभी विधायकों की रिपोर्ट ले रहे हैं, वे बाकी सब रिपोर्ट दे रहे हैं, तो ये रिपोर्ट भी बनानी चाहिए कि हमारे मंत्री और विधायकों पर कई तरह के आरोप लगे हैं, तो उनसे सरकार की छवि को ठेस पहुंच सकती है, उसको भी संज्ञान लेकर करेंगे, साफ तक पहुंचना चाहिए। वही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि रेलवे ने अवार्ड प्राप्त करने के नियम में बदले, अधिकारियों के सहते नहीं हो सकेंगे पुरस्कृत। उत्कृष्ट काम करने वाले रेल कर्मियों को पुरस्कार पाने के लिए अब खुद को ही करना होगा आवेदन। सराहनीय काम के लिए समान कर्मचारियों को नए इनोवेशन, कम खर्च में उत्पादन बढ़ाने में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों का जीवन बसाने, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा, रेलवे की आय बढ़ाने के प्रयास, बिना टिकट सफर रोकने, सुरक्षा बढ़ाने, बेहतर रखरखाव, संपत्ति का अधिकतम उपयोग, परियोजना को समय में पूरा करने तथा खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने पर कर्मचारी का सम्मान किया जाता है। वही बड़ी खबर निकल आ रही है शिक्षा विभाग से कि जयपुर और अजमेर में ही अभ्यर्थियों को मिलेंगे सेंटर। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले होंगे जारी। पीटीआई भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा सेंटर पर। परीक्षा 30 को, मूल पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिलेगा प्रवेश। वही बड़ी खबर निकल आ रही है कि सीएम आज सुबह 10 बजे करेंगे शुरुआत, तत्काल मिलेंगे मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड। आज से राहत कैंप, 10 योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन होंगे, पर कई विभाग हड़ताल पर। देर रात तक राजस्व की हड़ताल खत्म, सरपंच मंत्रालय की जारी, इनके लिए रजिस्ट्रेशन होगा शुरू। 500 रुपए में सिलेंडर, 100 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने, 2000 यूनिट की बिजली किसानों को हर माह, 1000 रुपए पेंशन प्रति माह। शहरी रोजगार गारंटी योजना में काम का अवसर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक माह अन्नपूर्ण फूड पैकेट। 100 दिन काम करने वाले परिवारों को मनरेगा में 25 दिन की अतिरिक्त रोजगार व कथोड़ी सहरिया तथा विशेष योग्यजन को 100 दिन ज्यादा काम। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई। कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए 40,000 का बीमा। जन आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन, रोज 2700 कैंप होंगे। पंचायत एवं वार्डों में लगेंगे कैंप। कैंप का समय और स्थान, कैंप सुबह 10 से 6 बजे तक रहेंगे। अपने नजदीक वाले कैंप का स्थान और संपूर्ण जानकारी वेबसाइट के माध्यम से जान सकेंगे। राजस्थान महानरेगा कैंप पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। वही बड़ी खबर निकल आ रही है कि प्रदेश में 13,184 पदों पर होनी है भर्ती। पाली नगर निकाय में 700 गुणक्षेत्र, निकाय स्तर पर कमेटी लेगी इंटरव्यू, विरोध भी शुरू। पहली बार सफाई कर्मी भर्ती में इंटरव्यू होंगे, 1 साल का अनुभव जरूरी, पढ़ाई कितनी सही है जिक्र नहीं। शहर चयन से नियुक्ति प्रक्रिया के लिए निकाय स्तर पर गठित चयन समिति इंटरव्यू करेगी। वाल्मीकि समाज सफाई कर्मी संगठन का गठन, 3 मांगे रखी गई। वही बड़ी खबर निकल आ रही है कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका के सौदा 12वीं के 15 रुपए दे रहा है बोर्ड। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का मानदेय 2012 से जो था अब तक वही बढ़ाने की मांग उठाने लगी है। वर्तमान परिश्रमिक दरें, प्रति उत्तर पुस्तिका 10वीं 14 रुपए, 12वीं 15 रुपए, प्रति दिवस कंधा अधीक्षक 150 रुपए, अतिरिक्त कंधा अधीक्षक 110 रुपए तथा वीक्षक को 90 रुपए। निरीक्षण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी 2000 रुपए एक मुश्त। उड़न दस्ता संयोजक 525 रुपए। अभी कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में लगे शिक्षकों के मानदेय वृद्धि का अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि क्वालिटी एजुकेशन देने व्याख्याता पदों पर प्रमोशन के लिए यूजी व पीजी में लागू किया था समान विषय का नियम। स्कूलों में व्याख्याताओं के रिक्त पदों की संख्या 15,000 पार। नियम संशोधन नहीं होने से 1 साल से नहीं हुए सेकंड के टीचर के प्रमोशन। समान व असमान विषय वाले 32,000 वरिष्ठ अध्यापक होंगे शामिल। स्कूलों में व्याख्याताओं के 30% पद रहेंगे खाली। यूँ समझे नए और पुराने नियमों में अंतर। पहले स्नातक में कोई भी विषय का
व्याख्याता पद पर प्रमोशन के लिए सेकंड ग्रेड शिक्षक का पीजी होना जरूरी था। अब नए निर्णय के मुताबिक जो विषय स्नातक में है वही विषय पोस्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी। परिणाम 3 साल से सेकंड ग्रेड से व्याख्याता पदों पर प्रमोशन ही नहीं हुए। नतीजा स्कूलों में 15,994 पद रह गए रिक्त। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आंधी और तूफान के बीच मंत्रालय कर्मचारी महापड़ाव में डटे रही। महासंघ का महापड़ाव 7वें दिन भी जारी। महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार रहेगा जारी। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 26 को मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करेंगे स्कूल के संचालक। आरटी के तहत फ्री पढ़ाने वाले 10,000 स्कूल को नहीं मिली फीस वापसी। वहीं बड़ी खबर है सरकारी विभाग से कि सरकारी कर्मचारी को डबल ओवर टाइम नहीं मिलेगा। कर्मचारियों की मांग सेवा नियमों में आधारित नहीं। सरकारी व निजी सेवा का फर्क समझने में रही विफल। वहीं बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदर्शन की चेतावनी। आरटीआई पुनर्भरण राशि का भुगतान नहीं होने से स्कूल संचालकों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि 739 पदों पर होगी भर्ती। संविदा आयुर्वेद चिकित्सकों को मिलेंगे 30 बोनस अंक। जयपुर नेशनल हेल्थ मिशन और आयुष विभाग की विभिन्न योजनाओं में पिछले 10 साल से संविदा पर काम कर रही आयुर्वेद डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर ने 739 आयुर्वेद शिक्षा अधिकारियों के पदों के लिए 1 मई से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसमें संविदा पर काम कर चुके डॉक्टर्स को अधिकतम 30 बोनस अंक मिलेंगे। 1 साल के अनुभव के 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30 बोनस अंक मिलेंगे। वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जयपुर और अजमेर में अभ्यर्थियों को मिलेंगे सेंटर। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले होंगे जारी। पीटीआई भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले पहुंचना होगा सेंटर पर। परीक्षा 30 को। मूल पहचान पत्र के अभाव में नहीं मिलेगा प्रवेश विद्यार्थियों को। वहीं बड़ी खबर है शिक्षा विभाग से कि 10वीं की उत्तर पुस्तिका के 14 रुपये, 12वीं के 15 रुपये दे रही है बोर्ड। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का मानदेय 2012 में जो था वही अभी तक है, परंतु बढ़ाने की कोई मांग नहीं रखी गई। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।